हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। मुझे विश्वास है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि आज जो सीखने वाले हैं, बड़ी मजेदार चीज सीखने वाले हैं, जिसका नाम है थेल्स का प्रमेय। यानी एनसीईआरटी का जो किताब है, उसका जो 6.2 लेसन है, उसमें एक प्रमेय है जिसका नाम है 6.1, जिसको हम लोग कहते हैं थेल्स प्रमेय। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रमेय है। एग्जाम के हिसाब से भी देखा जाए तो इस प्रमेय को कई बार प्रूव करने के लिए दे चुका है, और अधिकतर क्या करता है कि इस प्रमेय पे क्वेश्चन भी दे देता है। तो आप जितने अच्छे से इस प्रमेय को सीखेंगे, आपके लिए प्रमेय क्या हो जाएगी, बड़ी लाभकारी होगी। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग बढ़ते अपने प्रमेय की तरफ। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, प्रमेय क्या है, 6.1 प्रमेय है। और यह प्रमेय कह क्या रही है, पहले तो हमको यह समझना है कि यह प्रमेय कह क्या रही है। तो प्रमेय कह रही है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, देखिए हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बना चुका है। हमने क्या किया है, हमने एक त्रिभुज बनाया है, और यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर क्या एक त्रिभुज है, यहाँ पर क्या एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर, जैसे मान लीजिए कि हम त्रिभुज की भुजाओं का अगर नाम दे दें, यहाँ पर दे दें ए, इसका नाम दे दें बी, इसका नाम क्या दे दें सी। तो चाहे ए बी के समांतर, चाहे ए सी के समांतर, चाहे बी सी के समांतर, हमको क्या करना है कि अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, यानी कि चाहे इसके समांतर अगर लेंगे तो यह दो भुजाएं बचेंगी इसको प्रतिच्छेद करने के लिए, अगर इसके समांतर लिया जाएगा तो यह दो भुजाएं बचेगी इसको प्रतिच्छेद करने के लिए, अगर इसके समांतर लिया जाएगा तो यह दो भुजाएं बचेगी इसको प्रतिच्छेद करने के लिए। एक रेखा खींची जाए, बोला क्या है, एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या होती हैं, विभाजित हो जाती हैं। यह कह रहा है, ऐसे कह रहा है कि अगर क्या कर लें कि हम किसी एक भुजा के समांतर, चलिए मान लीजिए कि हम इसी भुजा के समांतर, ये जैसे बीसी है, हम इसी के समांतर क्या कर ले, एक रेखा खींच लें। क्या कर ले कि एक रेखा खींच लेते हैं। हम क्या कर लिए, इसी के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं। देखिए थोड़ा रेखा ऐसे खींच लेते हैं, थोड़ा बढ़िया से खींच लेते हैं। तो देखिए हम इसी के समांतर, या जो रेखा इसी के समांतर एक रेखा खींच लिए। देखिए हम क्या कर लिए कि यहाँ पर देखिए यह एक त्रिभुज था ए बी सी, क्या त्रिभुज था ए बी सी, और हम बी सी के समांतर एक रेखा खींच लिए। तो सवाल में क्या कर रहा है, मतलब जो प्रमेय वह क्या कर रहा है, वही ना कर रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, तो यानी कि ए बी सी के किसी एक भुजा के समांतर हम यह रेखा खींचे हैं, और यह जो रेखा है यह बाकी जो दो भुजाएं, देखिए इसके तो समांतर ही हो गई, तो यही दोनों भुजाएं बची ना। तो इसको क्या कर रही है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, तो एक बिंदु हम लेते हैं डी, और ऐसे ले लेते हैं, एक बिंदु हम लेते हैं डी, और एक बिंदु क्या ले लेते हैं हम लोग, ई ले लेते हैं। क्या लेते हैं, ई ले लेते हैं। तो अब यह मान लिए कि हमारा त्रिभुज हो गया ए बी सी, त्रिभुज क्या हो गया हमारा ए बी सी, और बी सी के समांतर यानी किसी एक रेखा के समांतर, तो हम बी सी के समांतर ले लिए यह रेखा जिसका नाम क्या हो गया डी ई, और यह जो डी ई है वह ए बी को और ए सी को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर। देखेंगे आप ध्यान से, यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो प्रमेय में यही कह रहा है कि यदि प्रतिच्छेद कर रहा है तो यह इन भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करेगा, बोला है। तो अन्य दो भुजाएं जो हैं वह एक ही अनुपात में क्या हो जाएंगी, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। तो इसका मतलब यह प्रमेय क्या कह रहा है, यह प्रमेय कुछ इस प्रकार कह रहा है कि प्रमेय कह रहा है कि यदि कह रहा है यदि हम क्या लेते हैं कि डीई किसके समांतर ले लेते हैं, बीसी के। यदि डीई जो है वह किसके समांतर हो, बीसी के समांतर हो। अगर ऐसा है, यदि डीई जो है बीसी के समांतर है, तो हमको प्रूफ क्या, तो हमको क्या प्रूफ करना है, तो हमको यह प्रूफ करना है तब हमको क्या प्रूफ करना है, हमको यह प्रूफ करना है कि एडी अपान डीबी, एडी अपान डीबी बराबर किसके हो जाएगा, ए ई अपान ई सी के। किसके बराबर हो जाएगा, ए ई अपान ई सी के, ए ई अपान ई सी के। यह चीज क्या करना है कि हमको प्रूफ करना है इस बात को। कब, यदि हमारे पास जो है डीई है किसके समांतर, बीसी के समांतर है। तो
यानी कि यदि डी एक रेखा है और वह बीसी के समांतर लिया गया है तो वह क्या करती है, बाकी जो दो भुजाएं हैं जिनको प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि ए बी और ए सी को ए डी अपान डी बी और ए ई अपान ई सी में क्या करेगी, विभक्त करेगी। क्या करेगी, विभक्त करेगी। यह चीज क्या किया कि प्रमेय ऐसे कह रहा है, या क्या क्या कर रहा है, जो प्रमेय ऐसे कह रहा है, तो इसको हम प्रूफ करते हैं। चलिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसको प्रूफ करने के लिए कि हम कुछ इसमें क्या करेंगे, रचना करेंगे। क्या करेंगे, कुछ रचना करेंगे। तो रचना कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे, रचना। देखिए यह चीज क्या दिया हमको कि डी यदि बीसी के समांतर है तो क्या करना है कि यह चीज हमको क्या करना है कि प्रूफ करना है। इसको क्या करना है, हमको प्रूफ करना है। जिसको हम लिख सकते हैं दिया है, जो दिया है क्या नाम है, यदि, जिसको लिखा गया यदि डी अपान डी समांतर बीसी के है तब ए डी अपान डी बी जो होगा ए अपान इसी के बराबर होगा। ये तो प्रमेय कह रहा है, तो यह प्रमेय में यह चीज दिया है। तो हम रचना क्या करेंगे, देखिए रचना आपको कुछ ऐसे करना, कैसे करना रचना, इस बात को समझिए। रचना में आपको क्या करना है कि एक लंब डाल लेना है ई से किस पर, डी पर। तो आप क्या करेंगे, एक लंब डाल लेंगे ई से डी पर, यानी कि हमने क्या कर लिया, एक लंब डाल लिया, इसका नाम देते हैं एम, तो यह लंब हो गया ई एम। एक लंब डाल लेते हैं डी से इस पर ए पर, इसका नाम देते हैं एन। क्या नाम दीजिए, एन। तो एक लंब हम यहाँ पर डाल लिए, यहाँ पर, और एक लंब हम क्या कर लिए कि यहाँ पर डाल लिए, यह रचना कर लिए। तो इसको हम लिखेंगे, जो जो काम करेंगे उसको लिखेंगे। तो रचना, हम रचना में क्या लिखेंगे कि ई एम लंब डाला किस पर, ए डी पर। तो यहाँ पर रचना में क्या हो जाएगा, ई एम, यह क्या है, लंब हो गया। किस पे लंब हो गया, ए डी पर। ए डी पर क्या हो गया, लंब हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, ए डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए डी। और साथ में क्या है, तथा साथ में क्या दिया है, देखिए डी एन हमने क्या कर लिया, एक लंब डाला है किस पे, ए ई पर। किस पर, ए ई पर। तो हमने क्या कर लिया, डी एन, डी एन क्या कर दिया, एक लंब डाल दिया। यह लंब किस पे डाल दिया, तो यह लंब डाल दिया ए ई पर। किस पे लंब डाल दिया, ए ई पर। क्या कर दिया कि यह लंब डाल दिया। इतना हमने क्या कर लिया, रचना कर लिया। और भी कुछ रचना करेंगे, तथा यहाँ पर एक चीज और है, देखिए हमने क्या किया, डी को सी से मिला देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, डी को सी से मिला देंगे। चलिए मिलाते हैं इसको। देखिए यह जो डी है इसको सी से मिलाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इस डी को सी से मिला देंगे। इसी प्रकार बी को किससे मिलाएंगे, तो हम बी को मिलाएंगे इससे ई से। किससे मिलाएंगे, बी को ई से मिला देंगे। तो यानी कि हम लिखेंगे इसको, तथा डी को सी से मिलाया और बी को ई से मिलाया। डी को सी से तथा डी को सी से तथा बी को ई से मिलाया, तथा बी को ई से मिलाया। ई से क्या कर दिया कि मिलाया। इतना काम तो हम कर लिए रचना में। किसमें कर लिए, रचना में। अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सिद्ध करना है यही चीज, ए डी अपान डी बी बराबर है क्या, ए ई अपान ई सी। यह चीज क्या करना, हमको सिद्ध करना है, इस बात को सिद्ध करना है। तो हम सिद्ध करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान दीजिए। और दिया क्या है, तो आपसे अगर कहें दिया है तो दिया यही चीज है। अगर यह कहें दिया क्या है, तो यही जो चीज है वह दिया है। दिया क्या है कि डी, यदि डी ई के आईबीसी के समांतर, यह चीज क्या है कि हमको दिया है। और यही चीज क्या करना, हमको सिद्ध करना। तो इसको हम लिख लिया ऐसे, रचना में हम इतना कर लिया। अब सिद्ध क्या करना, हमको सिद्ध करना ए डी अपान डी बराबर ए अपान क्या करना है कि इसी। आप क्या करना कि यह चीज आपको सिद्ध करना है। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध। क्या लिखेंगे, सिद्ध। तो क्या किया जाएगा, हम सबसे पहले यह काम करेंगे कि त्रिभुज ए डी ई से चलेंगे। त्रिभुज ए डी ई से, यानी हम निकालेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई से। त्रिभुज ए डी ई से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी से। देखिए सबसे पहले जो यह वाले भुजा है,
जो भुजा ए बी है, काम सबसे पहले इस पे चलेगा हमारा। जब इस पे काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर काम किस पे चलेगा, ए सी पर काम चलेगा। आपको यह बात थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर आपको बेहतर तरीके से समझना है तो आप इस चीज को समझिएगा कि सबसे पहले हमको ये जो पूरा है, पहले ए डी पर काम करेंगे फिर डी बी पे काम करेंगे। देखिए जब ए डी पे काम करेंगे तो इस त्रिभुज को लेंगे ए डी ई, और जब डी बी पे काम करेंगे तो त्रिभुज लेंगे डी बी और क्या लेंगे, ई, यह वाला त्रिभुज लेंगे। उसी प्रकार इसके बाद हम ए इस पे काम करेंगे, ए ई पे काम करेंगे। जैसे एडी पे काम किया गया वैसे ए पे काम किया जाएगा। तो जब ए पे काम किया जाएगा तो पूरा त्रिभुज लिया जाएगा ए डी ई। लेकिन बाद में हमको इसी पे काम करना है, किस पे काम करना है, इसी पे काम करना है। तो जब इसी पे काम करना है तो त्रिभुज लेंगे हम डी सी और ई, यह वाला त्रिभुज लिया जाएगा। तो आपको यही चीज ध्यान देना है। बस आप जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे काम करते चले जाएंगे, आपका हर एक काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या लिए, त्रिभुज ए डी और ई। क्या ले लिए, त्रिभुज ए डी और ई। तो ध्यान दीजिए, तो एरिया त्रिभुज ए डी ई से, तो अगर हमको त्रिभुज का एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे कि या पहले ऐसे लिख लीजिए कि सिद्ध करना है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई से क्या मिल जाएगा हमको, यह मिल जाएगा ऐसे। देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर क्या मिलेगा, तो फार्मूला होगा त्रिभुज के एरिया का 1/2 यानी हाफ, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। देखिए तो यह त्रिभुज जो ए डी ई है इसके लिए आधार का काम कौन करेगा, जिस पे लंब डला हुआ है। तो लंब यह है, कौन नाम है, ई एम, और यह किस पे पड़ा हुआ है, ए डी पर। तो ए डी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार क्या हो जाएगा हमको, ए डी क्या हो गया, आधार में ए डी गुणे ऊंचाई। ऊंचाई हमेशा लंब होता है तो ई एम क्या हो जाएगा, उसका ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई एम, और यह हो जाएगा समीकरण नंबर 1। क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब क्या कर लेंगे, जब हम क्या करेंगे, इस पे काम कर लिए तब इस रेखा पर चलेंगे, यह वाली जो रेखा है। तो इसके लिए क्या त्रिभुज बन रहा है, जैसे त्रिभुज बन रहा है डी बी और ई, डी बी और ई। तो हम लोग करेंगे क्या नाम है कि एरिया ऑफ त्रिभुज क्या है, डी बी और ई से, त्रिभुज डी बी ई से। तो क्या मिल जाएगा हमको, डी बी ई बराबर क्या मिल जाएगा, तो फार्मूला वही होगा 1/2 आधार, मतलब हाफ आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार यहाँ पर क्या होगा, देखिए आपको एक चीज समझना है कि यह जो त्रिभुज लिया गया है, यहां से देखो त्रिभुज के इस वाले भाग से यहाँ पर एक लंब डला हुआ है, तो यही लंब क्या करेगा, इस त्रिभुज के लिए काम कर देगा। जो हमारे पास त्रिभुज डी या बी डी ई है, यानी कि इसका नाम क्या है, बी डी और ई, जो यह वाला त्रिभुज है, इसके लिए आधार यही काम करेगा। मत सोचिए कि इसके लिए आधार कुछ और काम करेगा, यही काम करेगा। क्योंकि आप देखेंगे तो अगर इसको यहाँ से पूरा मिलाएं तो यह इसी त्रिभुज का अंश है, यह पूरा देखा जाए तो इसी त्रिभुज क्या है कि अंश है। तो आधार क्या नाम है कि ऊंचाई काम यही कर देगा। कौन काम करेगा, ऊंचाई काम करेगा ई एम ही। तो आधार तो यही रहेगा, आधार आपके पास बी डी ही रहेगा, आधार क्या रहेगा, बी डी रहेगा, और गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई जो बनेगा वह ई एम ही रहेगा। ऊंचाई क्या बन जाएगा, तो ऊंचाई हमारे पास ई एम ही हो जाएगा। यह बन गया समीकरण नंबर 2। अब क्या कर देंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग लगाने पर, समीकरण 2 से भाग लगाने पर, देखिए जब भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो आप कहेंगे सर जब भाग लगाएंगे तो हमको मिल जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपान एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई। क्या मिल जाएगा, देखिए हम इसको ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज। देखिए ऊपर वाले कलर से कर देते हैं थोड़ा सा, इससे भाग लगाने पर हमको जो मिलेगा, देखिए यहां से मिल जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपान, नीचे क्या है, तो नीचे वाला जो पीले कलर से है तो उसको पीले से कर दे ताकि आपको समझने में बड़ा आराम हो जाए। एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई, तो हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी और क्या हो जाएगा ई, बराबरी क्या मिल जाएगा हमको। तो देखिए जो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी है वह दिया हाफ ए डी और ई एम। क्या दिया, हाफ ए डी और ई एम। क्या हो जाएगा, हाफ
यह क्या हो गया ए डी, और साथ में क्या हो गया कि ई एम हो गया। अब पूरे बटे देखिए डी बी ई क्या दिया है, तो आप कहेंगे सर जो डी बी ई दिया है वो कुछ ऐसे दिया है, वो दिया है 1/2 बी डी गुणे ई एम, तो हो गया 1/2 और क्या हो जाएगा बी डी और गुणे क्या हो जाएगा ई एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा ई एम हो जाएगा। देखिए अब अगर हम भाग दिए तो एक काम हो जाएगा, काम क्या बनेगा समझिए, 1/2 से 1/2 क्या है कट जाएगा, ई एम से क्या हो जाएगा ई एम कट जाएगा, हमको मिलेगा क्या ए डी अपान बी डी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा ए डी अपान बी डी मिल जाएगा। तो हम चलिए इसको थोड़ा सा इस पूरा चीज़ को छोटा कर लेते हैं, तो नहीं तो पूरा बैठ नहीं पाएगा फिर यहाँ पर, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी बड़ी हैं। अब देखिए इतना काम कर लिए हम लोग, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपान क्या मिल जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई, डी बी ई बराबर है क्या हो जाएगा ए डी अपान बी डी, क्या हो जाएगा ए डी अपान बी डी। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 3, इसको कर लीजिए समीकरण नंबर 3। बड़ी इंपॉर्टेंट यह है समीकरण, आपको बड़ा इसका काम पड़ेगा, यह जो समीकरण है, ये जो समीकरण है बड़ा आपको काम पड़ेगा इसका। क्या हो गया ए डी अपान बी डी हो गया, समीकरण नंबर क्या हो गया कि 3 हो गया। देखिए अब तक हमने क्या चला, अब तक हम इस लाइन पे चले, एक बार ए डी पे चले, एक बार कहाँ पर चल दिए डी बी पर, एक बार ए डी पर और एक बार कहाँ चल दिए डी बी पर। अब जैसे हम इधर चले हैं बिल्कुल इसी प्रकार इधर चलेंगे, किधर चलेंगे इसी प्रकार चलेंगे, ए ई अपान किस पे चलेंगे इसी पर, ए ई अपान इसी पर। तो फिर से हम लोग क्या लेंगे, तो फिर से हम लोग लेंगे त्रिभुज ए डी ई से, यानी पुनः त्रिभुज ए डी ई से। देखिए तो पुनः त्रिभुज कौन सा ए डी ई से, त्रिभुज ए डी ई से, तो क्या मिल जाएगा हमको, तो हम फिर से निकालते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर है 1/2 क्या हो जाएगा गुणे आधार। देखिए अब की आधार यह लीजिए, क्योंकि अब की आपको इस पे चलना है, इस लाइन में चलना है, तो अब की आधार इसको लीजिए ए डी को, आधार लीजिए ए डी को नहीं किसको ए ई को, तो आधार कितना हो जाएगा ए ई हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए ई हो जाएगा। ऊंचाई जब हम इस पे चल रहे हैं तो ऊंचाई यह काम करेगी डी एन, कौन काम करेगी डी एन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी एन काम करेगा। इसको कर लीजिए समीकरण नंबर क्या है, देखिए समीकरण नंबर 3 है, तो इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर क्या कर लीजिए 4। तो आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे ले लेते हैं, अब क्या लेते हैं, अब यह त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज डी ई और सी से, तो एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी से, तो क्या मिल जाएगा एरिया त्रिभुज ए डी ई सी से, यानी एरिया त्रिभुज हो गया डी ई सी। जब इसको लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आधार क्या हो जाएगा 1/2 गुणे आधार, आधार काम कौन करेगा, तो आधार काम करेगा इसी, आधार काम करेगा इसी, क्योंकि हमको उसी भुजा चलना है इसी। ऊंचाई देखिए, तो जैसे जब यह त्रिभुज लिया गया था तो इसके लिए ऊंचाई यह काम किया है, वैसे जब यह वाला त्रिभुज लिया जाएगा, ये वाला त्रिभुज लिया जाएगा, तो इसके लिए ऊंचाई काम ही करेगा, डी एन काम करेगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको डी एन। यह बनाएंगे समीकरण नंबर 5, क्या होगा समीकरण नंबर 5। तो अब फिर क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 4 से समीकरण 5 में क्या, समीकरण 4 में समीकरण 5 से क्या कर लेंगे भाग लगा लेंगे। तो समीकरण 4 में, समीकरण 4 में, समीकरण 4 में, समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग लगाने पर, समीकरण 5 से भाग लगाने पर, भाग लगाने पर, तो जब भाग लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, देखिए ध्यान से, जब भाग लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज, ऐसे मिल जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपान में क्या मिल जाएगा एरिया त्रिभुज डी ई सी, तो एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर इधर से मिल जाएगा 1/2 और गुणे क्या हो जाएगा ए ई, और गुणे क्या मिल जाएगा हमको डी एन, क्या मिल जाएगा डी एन,
इसके बाद क्या मिल जाएगा हमको, नीचे नीचे मिल जाएगा 1/2 और गुणे क्या मिल जाएगा, EC मिल जाएगा, और गुणे कितना मिल जाएगा हमको, DN मिल जाएगा। यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, DN से DN कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा क्या, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपान कितना मिल जाएगा, अपान मिल जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर मिल जाएगा हमको AE अपान कितना मिल जाएगा, EC मिल जाएगा। इसको हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 6। समीकरण नंबर क्या कर लिए, 6 कर लिए। अब आप एक चीज देखेंगे कि जो समीकरण 3 है और जो समीकरण नंबर 6 है, आप ध्यान से देखेंगे तो हम उसको क्या करेंगे कि आप कहेंगे सर एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पर भी क्या है, त्रिभुज ADE है, और यहाँ पर भी क्या है, त्रिभुज ADE है, और बस फर्क यहाँ पर है कि यहाँ पर DBE है और यहाँ पर त्रिभुज क्या है, DEC है। हमको लाना क्या है, हमको लाना AD अपान DB, तो AD अपान DB देखिए यहाँ पर मौजूद है, और बराबर लाना AE अपान EC, AE अपान EC यहाँ पर मौजूद है। तो यह दोनों बराबर कब होंगे, जब यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट क्या हो जाए कि बराबर हो जाए। अगर इन दोनों पार्ट को हम किसी प्रकार क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, तो ऑटोमेटिक जो यह वाला पार्ट है वह क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको बराबर कैसे करेंगे, हम कहेंगे सर जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, यह वाला पार्ट जो दिख रहा है ADE वाला पार्ट, और यहाँ से पर भी त्रिभुज ADE वाला पार्ट, ये तो बराबर है, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है DBE वाला और DEC वाला पार्ट दिख रहा है, यही बराबर नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसी को बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसी को बराबर करना पड़ेगा। कैसे बराबर करेंगे, तो आप यहाँ समझिए, देखिए यहाँ पर क्या है कि DBE कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर DBE यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है वह क्या दिख रहा है हमको, DB, और क्या दिख रहा है कि E दिख रहा है, और इसके बाद क्या दिख रहा है हमको, DEC, तो DEC ये वाला पार्ट दिख रहा है। देखिए ये वाला जो पार्ट है वह दिख रहा है, DEC वाला पार्ट दिख रहा है। अब हम देखेंगे जो दोनों त्रिभुज हैं, अगर देखा जाए तो यह जो दोनों त्रिभुज हैं वह कहाँ पर हैं, तो आप कहेंगे सर जो यह दोनों त्रिभुज हैं यह समांतर रेखाओं के बीच, ध्यान दीजिए, दो समांतर रेखाओं, क्योंकि BC और DE क्या है, समांतर। देखिए DE और BC क्या है, समांतर, यह चीज दिया है। तो यह दोनों क्या है, DE और जो BC है, यह समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार से बने हुए क्या है कि त्रिभुज है। देखिए आधार दोनों का यही है, BC एक ही आधार से बने हुए क्या है कि त्रिभुज है। तो जब समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार से बने हुए त्रिभुज होते हैं तो उनका क्षेत्रफल आपस में क्या होता है कि बराबर होता है। जब एक ही आधार से समांतर रेखाओं के बीच बने हुए त्रिभुज होते हैं तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो हम लिखेंगे चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज क्या नाम है कि DBE, त्रिभुज DBE बराबर हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ त्रिभुज किसके, DEC के, DEC के। रीजन क्या लिखेंगे, समांतर रेखाओं, एक ही आधार व समांतर रेखा के बीच बना त्रिभुज, यह क्या हो जाएगा, हमारा कारण हो गया। तो अब यह क्या हो गया, यह दोनों बराबर हो गए, यह दोनों क्या हो गए कि बराबर हो गए। जब यह दोनों बराबर हो गए तो आप आराम से या तो एरिया ऑफ त्रिभुज DEC की जगह एरिया ऑफ त्रिभुज DBE कर लीजिए, या तो एरिया ऑफ त्रिभुज DBE के जगह क्या कर लीजिए, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC कर लीजिए। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, हम कर लेते हैं कि यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज DBE के, तो समीकरण नंबर 3 से, तो समीकरण 3 से क्या कर लेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपान क्या कर लेते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज DBE के जगह क्या कर लेते हैं कि त्रिभुज DEC कर लेते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर है क्या दिया है, AD अपान BD, तो AD अपान क्या हो गया कि BD हो गया, क्या हो गया BD। इसको बनाते समीकरण नंबर 7, समीकरण नंबर क्या हो गया कि 7 हो गया। अब आप एक चीज देखेंगे
कि अगर समीकरण अब देखेंगे तो यहाँ पर एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ DEC, यहाँ पर भी हो गया एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ DEC। तो यह वाला जो पार्ट है, जो यह वाला पार्ट है वह क्या हो गया, इस वाले पार्ट के इक्वल हो गया, इस वाले पार्ट क्या हो गया कि इक्वल हो गया। तो यह जब दोनों इक्वल हो गए, इनका कंपेयर करेंगे तो AE अपान EC बराबर किसके हो जाएगा, AD अपान BD के। किसके बराबर हो जाएगा, AD अपान BD के। तो जब यह बराबर हो जाएगा तो ये क्या करना था, हमको सिद्ध करना था। तो इसको हम लिखते हैं, किस प्रकार लिखते हैं, तो इसको लिखने के लिए हम थोड़ा सा इसको हटाते हैं, जो यह वाली चीज़ है इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं या इसी को थोड़ा सा हटा देते हैं। अब इसका काम तो उतना है नहीं, जिसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर रहते हैं, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 6 और 7 का तुलना करने पर। तो समीकरण 6 व 7 का तुलना करने पर, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, तो तुलना करने के बाद हमको मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा AD अपान BD, क्या मिल जाएगा AD अपान BD, और बराबरी क्या मिल जाएगा, तो बराबरी मिल जाएगा क्या नाम है कि AE अपान EC, क्या मिल जाएगा AE अपान क्या मिल जाएगा हमको EC मिल जाएगा। यही चीज़ क्या करना था, हमको प्रूफ करना था, क्या करना था, यही चीज़ प्रूफ करना था। देखिए AD अपान BD या DB लिखे कोई बात नहीं है, और क्या हो गया AE अपान EC, क्या हो गया AE अपान EC, या क्या हो गया सिद्ध हो गया, तो लिखेंगे सिद्धम, इति सिद्धम, इति सिद्धम, इति सिद्धम। इतना काम आपको करना था। आप ध्यान देखेंगे तो बड़ी इंपॉर्टेंट यह प्रमेय है, और क्या करना है कि इसको बड़े आराम तरीके से आप और ध्यान यही देखेंगे कि एक बार हमको इस लाइन पे चलना, जो ये वाई लाइन पूरी है इस पे चलना है, तो इसके लिए भी त्रिभुज ऊपर वाला यही लेंगे, लेकिन यहाँ पर यह त्रिभुज ले लेंगे। और जब इसके बाद इस पे चलना है तो एक बार त्रिभुज ऊपर वाला ही लेंगे और इसके बाद यह वाला त्रिभुज ले लेंगे, फिर आपस में कंपेयर करके बाकी बाकी चीज़ों को निकाल लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब आपसे मिलेंगे अगले प्रमेय के साथ अगले दिन। तो तब तक के लिए आप लोग चीज़ों को पढ़िए मेहनत से, और चीज़ों को समझिए, जो चीज़ नहीं आता है समझ में उसको बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।